हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्लास 12th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस विद आंसर। 5 क्वेश्चन आपको बताए थे मैंने विद आंसर्स, और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की, द लास्ट लेसन काफी अच्छा चैप्टर है हमारा, काफी थोड़ा सा इमोशनल भी कर देता है। अगर आपने इस चैप्टर की स्टोरी को भी समझा नहीं है, अगर आपको स्टोरी नहीं पता इस चैप्टर की, तो थोड़ा सा हो सकता है ये पूरी वीडियो आपके सर के ऊपर से जाए। लेकिन अगर आप इसकी स्टोरी को पहले अच्छे से समझ लेते हो, आपको पूरी कहानी पता है कि क्या कैरेक्टर है, कौन है, क्या हो रहा है, तो आपको और इजी और बेहतर तरीके से और मजा भी आएगा इसके क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको स्टोरी नहीं पता है इसकी, तो पूरी स्टोरी की वीडियो में मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की थी अपने दूसरे चैनल पर, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप कि पूरी स्टोरी को आप सुनेंगे और उसके बाद बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस को आप समझ पाएंगे। सो गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चंस, और अगर अभी तक आपको यही नहीं पता है कि आपका इंग्लिश का पेपर आएगा किस तरीके से, तो सिलेबस रिगार्डिंग की वीडियो जो है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप एक बार देख लेना ताकि आपको कम से कम ये तो पता रहे कि आपका पेपर किस तरीके से आना है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस है ये। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको जो है आसानी रहे अपने नोट्स बनाने में, आप अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर कर सको। सो आई होप आपने जो है अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया होगा। चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। 2 ही क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ, केवल यही कर लो अच्छे से पूरे। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, यही क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके रिपीट हुए हैं। सो बस पहला क्वेश्चन है कि गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिहेवियर ऑफ एम हैमल ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। कि एक ब्रीफ नोट तैयार करिए कि जब एम हैमल का लास्ट डे था उस स्कूल के अंदर, तो उनकी क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, और किस तरीके का एम हैमल का बिहेवियर था जब उन्होंने अपना लास्ट लेसन अटेम्प्ट किया स्कूल के अंदर। तो लास्ट डे के बारे में यहाँ डिस्क्राइब करना है, लेकिन डिस्क्राइब करना है एम हैमल के बारे में कि जो टीचर थे वो उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, ये सारी चीजें क्या थी। सो गाइस, आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से। एम हैमल वॉज वेरी डिवोटेड, डेडिकेटेड एंड स्ट्रिक्ट मैन। के एम हैमल जो थे ना वो बहुत ही डिवोटेड थे अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनको पढ़ाना है बच्चों को, वो बहुत डिवोशन के साथ काम करते थे, डेडिकेटेड थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे वो अपने आप में। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा मेंटेन रखते थे अपने स्कूल में, अपनी क्लास में। ठीक है, ही केप्ट द टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म। टेरिबल का मतलब होता है डरावनी सी। एक स्टिक यानी रूलर लेके, छड़ी लेके घूमते थे वो बच्चों को पीटने के लिए, और अपनी आर्म के नीचे दबा के उसको घूमते थे। एंड वन कुड हियर इट्स रैपिंग इन द स्ट्रीट। और जब उसको रैप करते थे वो टेबल के ऊपर उस रूलर को, तो बाहर से ही बच्चे सुन लेते थे उस चीज को। इतना मतलब स्ट्रिक्ट उनका जो है डिसिप्लिन था क्लासरूम के अंदर। He always maintained discipline in the class. हमेशा वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे। On the last day he came out by wearing his fine Sunday dress that he used to wear specific ceremonial occasions. अब जब उनका देखिए लास्ट डे था, जब वो लास्ट डे अपनी क्लास को अटेंड करने आए, तो उन्होंने एक फाइन संडे ड्रेस पहनी हुई थी, कोट पहना हुआ था उन्होंने ग्रीन कलर का, और एक हैट भी पहनी हुई थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा और चाहे तो शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो आप चाहे तो उसको और ज्यादा डिटेल में भी बता सकते हो कि एम्ब्रॉयडरी हुई भी उन्होंने, कैप उड़ी हुई थी, एक कोट पहना हुआ था, ये सारी चीजें उन्होंने पहनी हुई थी। संडे फाइन क्लोथ्स इनको बोला जाता है। और इन कपड़ों को वो सेरेमोनियल ओकेजन्स पर पहनते थे, लाइक कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे हो स्कूल के अंदर या कोई खास मौका हो, उन पर वो उन कपड़ों को पहनते थे। लेकिन आज इस लास्ट डे पर वो इन कपड़ों को पहन कर आए थे। दैट डे स्कूल लुक डिफरेंट एंड स्ट्रेंज। और उस दिन स्कूल भी बहुत डिफरेंट लग रहा था, बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। इवन द विलेजर्स ऑल्सो assembled there to pay the respect to the teacher for his 40 years of faithful duty. इवन जो विलेजर्स थे, गांव के जो लोग थे, वो भी वहां पर असेंबल का मीनिंग होता है गाइस, इकट्ठा हुए थे ताकि वो इस टीचर को, ये हमारे जो एम हैमल है, इनको रेस्पेक्ट दे सके, रेस्पेक्ट कर सके, क्योंकि इन्होंने 40 इयर्स की फेथफुल ड्यूटी इस स्कूल के अंदर की थी। 40 साल अपने इस स्कूल के अंदर बिताए थे। वाइल एड्रेसिंग ऑल ही स्पोक। जब एम हैमल ने सभी बच्चों को बात की सबसे, तो उन्होंने क्या बोला कि माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। कि मेरे बच्चों, ये जो मैं आज आपको तुम्हें लेसन पढ़ाने वाला हूँ, ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा।
ठीक है। ही वॉज डीपली पेन्ड एट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन विच स्टेटेड द बैन ऑफ टीचिंग फ्रेंच। और वो डीपली पेन थे, बहुत उनको दुख फील हो रहा था क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को, फ्रेंच टीचिंग को बैन कर दिया जाएगा यहाँ अल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में। आगे है आपका, क्योंकि देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा जाएगी इसकी। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांस से बहुत प्यार करते थे, अपने देश से, इसके अलावा अपनी लैंग्वेज से। Being a dedicated and patriot, he taught the grammar lesson with complete devotion। और एक being a dedicated, being का मतलब एक डेडिकेटेड टीचर होने के नाते और एक देशभक्त होने के नाते उन्होंने अपना ग्रामर का लेसन भी बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करवाया पूरी डिवोशन के साथ। He had the courage to hear every lesson to the last। और जो बच्चे लेसन सुना रहे थे उन्होंने पूरी हिम्मत जुटाई कि वो हर एक लेसन को लास्ट तक सुन सके। But he pointed out that he was sorry that people of Alsek had never been serious about learning। लेकिन उन्होंने ये चीज भी पॉइंट आउट की कि वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि अल्सेक के जो लोग थे वो कभी भी सीरियस नहीं हुए अपनी लर्निंग से, यानी पढ़ाई को लेकर। He was overwhelmed with deep emotions and looked at every keenly so as to fix them in his mind। वो बहुत ज्यादा क्या थे, बहुत ओवरवेल्म थे, बहुत डीप इमोशंस थे उनके अंदर चल रहे थे। वो देख और हर एक चीज को, एवरीथिंग को ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो हर एक चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हो जाने से पहले। While speaking his voice chalked at he wrote in the chalk। जब वो बोल रहे थे तो बोलते बोलते उनकी वॉइस भी जो है थोड़ी चौक हो गई, मतलब गला उनका धड़धड़ा इमोशंस की वजह से, इसलिए उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और बोर्ड पर लिख दिया विवले फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है कि फ्रांस हमेशा अमर रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस इसका मीनिंग होता है। और विद द गेस्चर ऑफ हिज हैंड्स ही डिसमिस द स्कूल। और फिर केवल हाथ के इशारे से उन्होंने स्कूल को डिसमिस कर दिया। सो गाइस आई नो के क्वेश्चन का आंसर बहुत आपको लॉन्ग लग रहा होगा, बट इजी सी इंग्लिश में मैंने कोशिश की इसको एक्सप्लेन करने की। स्क्रीनशॉट आप फटाफट से ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सके। एक क्वेश्चन एम हैमल के ऊपर से लॉन्ग बन जाता है इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलिए गाइस, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है What feeling and experiences did friends have on the day of the last lesson। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमसे पूछी गई थी एम हैमल जो टीचर है उनकी फीलिंग्स क्या थी लास्ट डे पर। यहाँ पर जो हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज लिटिल फ्रेंड्स, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का, तो उसकी फीलिंग्स पूछी गई है कि उसको क्या फीलिंग होती, क्या एक्सपीरियंस थे जब उसने अपना लास्ट लेसन अटेम्प्ट किया। सो देखिए आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर सकते हो गाइस कि चाहे हमारा पहला क्वेश्चन हो चाहे हमारा दूसरा क्वेश्चन हो, पूरी जो स्टोरी है पूरी स्टोरी हमारी पास्ट सेंटेंस के ऊपर बनाई गई है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी, ये वाले का आंसर भी, और बेहतर होगा कि आप इसको पास्ट सेंटेंस से ही बनाए क्योंकि स्टोरी पास्ट की है, कोई प्ले नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आपके पास्ट सेंटेंस अच्छे से क्लियर है तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हो। इजी सेंटेंस, कुछ अगर चैप्टर को लाइन बाय लाइन में पढ़ रखा है, आपको पूरी स्टोरी पता है तो कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हो, कुछ नई लाइंस भी लिख सकते हो, बट उसके लिए आपके सेंटेंस क्लियर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। सो गाइस, अगर एक चीज आप हमेशा याद रखो कि अगर किसी भी क्वेश्चन को आप प्रेजेंट में इसका आंसर लिख रहे हो तो पूरा आंसर आपका प्रेजेंट सेंटेंस को बेस्ड करके ही होना चाहिए। अगर पास्ट में लिख रहे हो तो पूरा जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर पास्ट सेंटेंस में ही होना चाहिए। और बेहतर सबसे ये होगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले। अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में गिवन है, भाई डूडस का इस्तेमाल हो रहा है, इज़मार का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट में आपका क्वेश्चन है, तो पूरा आंसर भी आप प्रेजेंट में ही दो। और अगर आपसे क्वेश्चन ही पास्ट सेंटेंस का यूज करके पूछा है तो पूरा आप आंसर पास्ट में दे सकते हो। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले अपने सेंटेंस क्लियर करिए, क्योंकि सेंटेंस बेस होते हैं, आधार होते हैं आपकी इंग्लिश का। अगर आपको अच्छे से सेंटेंस आ जाए तो ये क्या कोई भी चैप्टर के आंसर आप खुद बना लोगे अगर आपको स्टोरी ऑफ द लेसन पता है तो। सो गाइस, अगर आपके सेंटेंस अभी क्लियर नहीं है अच्छे से तो मैं अपने चैनल पर सेंटेंस करा रही हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट गिवन है, उसमें आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, सेंटेंस का बेस क्या होता है, इसके अलावा प्रेजेंट डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये सारे सेंटेंस चल रहे हैं। सो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गिवन थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने टेंस क्लियर करिए तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो होगी बहुत सारी बातें, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि भी फ्रेंड्स की क्या एक्सपीरियंस थी लास्ट डे पर, क्या उसकी फीलिंग्स थी, क्या उसके इमोशंस थे। सो फ्रेंड्स वाज अ स्टूडेंट इन वन ऑफ द स्कूल्स इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेक। अगर हम बात करें फ्रेंड्स की तो
डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो स्टेट थे, दो हमारे ये तो अल्सिक और लॉरेन नाम के शहर थे। इनमें से ये अल्सिक से बिलोंग करता था। ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड द फैमिली कुडंट पे अटेंशन टुवर्ड्स हिज एजुकेशन। तो फ्रांस जो था वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और फैमिली जो है वो ज्यादा उसकी पढ़ाई की तरफ अटेंशन पे नहीं करती थी। और ये इसका ही नहीं, जब मिस्टर एम हैमल जो है पॉइंट आउट करते हैं ना कि अल्सिक के लोगों की यही दिक्कत है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनसे जो है उनको फॉर्म वगैरह पर भेज देते हैं कमाई करवाने के लिए, पैसा ऐसा अर्न कराने के लिए। तो ये वहीं से हमारी बात है कि भाई वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पेरेंट्स जो थे एजुकेशन की तरफ ज्यादा अटेंशन पे नहीं करते थे। सो द बॉय लव्ड आउटसाइड एनवायरनमेंट, इसलिए उस बच्चे को बाहर घूमना अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये भी रीजन था कि उसके टीचर ने रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स उससे पूछे थे कि भाई सुनाने हैं तुमको, इसलिए वो क्या चाहता था, वो बाहर ही इधर उधर घूमना चाहता था। आउटसाइड का एनवायरमेंट उसको अट्रैक्ट कर रहा था और वो उसको एंजॉय करना चाहता था। इन द स्कूल टू ही ऑफन लव टू वर्क इन द गार्डन, और स्कूल के अंदर भी उसको गार्डन में काम करना अच्छा लगता था। हम खुद भेज देते थे कि जाओ बेटा मेरे प्लांट्स को वाटर कराओ, पानी दे आओ पौधों में। He became fond of shirking from work and used to put off his learning as well as home tasks. फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है कि उसको शौक लग गया था, मतलब उसको अच्छा लगता था। शिरकिंग फ्रॉम वर्क का मीनिंग होता है काम से जी चुराना, मतलब एक तरीके से वो कामचोर भी कह सकते हैं। और वो क्या अल्सिक के सभी बच्चों को ब्लेम करते हैं। एम हैमल के अल्सिक के सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते और उसको जो है क्या करता था, अपने काम को हमेशा टालता रहता और अपने होम टास्क को भी। बट ही वॉज मच स्केर्ड ऑफ हिज टीचर एम हैमल, मगर अपने टीचर एम हैमल से वो बहुत डरता था। ही हैड एन एक्यूट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, रिकॉग्नाइजेशन एंड लेकिन फिर भी उसके अंदर एक सेंस थी समझने की, फीलिंग्स की, चीजों को पहचानने की और अपने टीचर्स की रेस्पेक्ट करने की। एंटरिंग द स्कूल ही सेंस्ड अनयूजुअलनेस एंड कामनेस देयर, जब वो स्कूल में उस दिन एंट्री किया लास्ट डे को वो, तो उसने सेंस किया, उसने फील किया कि कुछ अलग सी अनयूजुअल सी चीज हो रही है, कुछ शांति सी है स्कूल के अंदर आज। एंड ही वॉज मच सरप्राइज्ड एट दिस, और ये चीज देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया। ही वॉज मच सरप्राइज्ड एंड ट्रबल्ड व्हेन ही केम टू नो दैट हिज टीचर was leaving them because of an order from Berlin had banned the teaching of French. अब वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और उसको बड़ी दिक्कत सी भी हुई जब उसको ये पता चला कि उसके जो टीचर हैं वो उनको छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि टीचिंग ऑफ फ्रेंच को बैन कर दिया जाएगा, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाना बैन कर दिया जाएगा, तो इसलिए उसको टीचर को जाना पड़ेगा। ये चीज सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया और सरप्राइज भी हो गया। ही नोटिस सैड एक्सप्रेशंस ओवर द फेस ऑफ एम हैमल ड्यूरिंग द राइटिंग पीरियड, और वो ये भी नोटिस करता है, उसने ये भी नोटिस किया कि एम हैमल के फेस पर बहुत ज्यादा सैडनेस के एक्सप्रेशन थे, वो सैड थे जब वो अपना राइटिंग पीरियड अटेम्प्ट कर रहे थे। व्हेन द टीचर टॉट अ ग्रामर लेसन इट लेफ्ट एन इनक्रेडिबल इम्प्रेशन ऑन द बॉय, जब टीचर ने ग्रामर लेसन पढ़ाया तो इससे भी फ्रांस के ऊपर बहुत इनक्रेडिबल इम्प्रेशन पड़ा। ही फेल्ट दैट द टीचर वाज गोइंग टू पॉर एवरीथिंग इन देयर माइंड्स, उसने ये फील किया कि वो जो टीचर थे एम हैमल, वो जाने से पहले पॉर का मतलब डालना चाहते थे, हर एक चीज को जो नॉलेज उनके पास थी बच्चों के दिमाग में फिट करना चाहते थे सारी बातों को। व्हेन द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और जब टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर ये लिखा ना लॉन्ग लिव फ्रांस यानी विवले फ्रांस, वो जो वर्ड होता है फ्रेंच लैंग्वेज में, सो ही वाज डीपली इमोशनल, तो इसको पढ़ के और ज्यादा फ्रांस इमोशनल हो गया। सो गाइज ये तो था कि फ्रांस ने क्या फील किया है, ये खाली फ्रांस के ऊपर है कि फ्रांस की क्या फीलिंग थी लास्ट डे पर जब उसने अपना लास्ट लेसन अटेम्प्ट किया, और इधर है कि एम हैमल की क्या फीलिंग्स थी, वो कैसे परेशान थे जब उन्होंने अपना लास्ट लेसन अटेम्प्ट किया। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। आई थिंक आप इन दोनों ही क्वेश्चन को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। इसके अलावा आपके सेंटेंस भी क्लियर हो जाएंगे और इंग्लिश का सिलेबस कैसे आता है, सभी वीडियोस का लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और गाइज अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास पॉलिटिकल है, आपके पास फिजिक्स है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट्स है, तो उनकी तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल चैनल। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बड़ी मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से टीचर्स वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं। सो डू चेक इट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज लाइक करते जाना अगर अच्छी लगी हो तो, और इन दो क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।